अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं नईम मलिक, आपका फ़िज़िक्स टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और स्मोक की एसओपीज़ को भी फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर 9 फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। बेसिकली ऑप्टिक्स जो है वो स्टडी ऑफ लाइट होता है। और इन शॉर्ट ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 9 और 10 जो है ये हम चॉइस के अकॉर्डिंग करेंगे। मींस के इन चैप्टर्स में से हम लॉन्ग को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हम इन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट आउट करेंगे, ठीक है। इसके रिलेटेड जो ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ पे जो इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। जिनमें से फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लाइट। इस लाइट के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि हम पहले इसके रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लाइट। इसमें फर्स्ट पे लाइट की डेफिनेशन है। लाइट बेसिकली एक फॉर्म है एनर्जी की दैट प्रोड्यूस द सेंस ऑफ विजन। मींस के हम चीज़ों को देखने के लिए सेंसेशन ऑफ विजन के लिए हम लाइट को यूज़ करते हैं। और लाइट की जो डिफरेंट जो हमारे विजिबल रीजन के अंदर आते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सेंसेशन ऑफ विजन है तो उनमें डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेंज आती है, जिसके अंदर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। इनमें क्योंकि कलर्स डिफरेंट होते हैं, आपको पता है कि जो हमारे कलर्स हैं वो 7 कलर्स होते हैं। और जिनमें जो रेड कलर है वो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और ब्लू कलर की सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होती है। इसी तरह ऑप्टिक्स जो है वो स्टडी ऑफ लाइट को हम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरीज अबाउट नेचर्स ऑफ लाइट में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज अपनी दी, और जिनमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। और इन शॉर्ट कुछ साइंटिस्ट ने यह भी बात प्रूव की कि लाइट जो है वो डुअल नेचर है। पार्टिकल नेचर में जो है वो सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दी कि हमारे पास जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल मूव करती है, जैसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटोन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है। तो लाइट कम समटाइम्स एक्ट एज अ स्टीम ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फिर हम फोटॉन्स कह सकते हैं। बट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हैं कम फॉर्म, बेसिकली इसका जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कि पार्टिकल नेचर का, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जिसमें हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ये आप सेकेंड ईयर के अंदर कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला है V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ पे लेमडा जो है वो आप मेंशन कर लीजिएगा इस पॉइंट्स में, ठीक है। और सेकंड है कि वेव नेचर। सबसे पहले हाइजेंस ने जो है एक स्टेटमेंट दी कि हमारी लाइट जो है वो वेव नेचर होती है, लेकिन उसने कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं दिया। लाइट समटाइम्स बिहेव्स एज अ वेव। बट बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम आगे चल के एक पढ़ेंगे, जिसने इस बात को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि लाइट जो है वो वेव नेचर की फॉर्म में होती है, जिसका फार्मूला भी उसने दिया E इज़ इक्वल टू एच एफ। हेयर E इज़ एनर्जी, एच एफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। और F जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स होती है। तो डुअल नेचर बेसिकली बाद में जो है, जब कुछ साइंटिस्ट ने पार्टिकल नेचर भी एक प्रूव कर दी, कुछ साइंटिस्ट ने वेव नेचर को भी एक्सप्लेन कर दिया, तो बाद में मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट है जिसने इस बात को प्रूव किया कि डुअल नेचर होती है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। और उसने बाकी सारी कैलकुलेशंस करके एक फार्मूला भी हमें दिया, जिसका फार्मूला ये आपके सामने है कि C इज़ इक्वल टू 1/μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फैक्टर्स, म्यू नॉट परमिएबिलिटी होता है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। ये आप सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी वैल्यू जो है C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट की जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, नेचुरल है, इलेक्ट्रिकल है, कंबस्शन है, न्यूक्लियर है। इसी तरह टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स जो है, इसमें 2 टाइप्स होती हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स भी होता है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी होता है। फिजिकल ऑप्टिक्स में डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
फिज़िकल ऑप्टिक्स में हम बेसिकली मोस्टली थ्योरेटिकली चीज़ों को देखते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर फिर हम उसके डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ फिज़िकल ऑप्टिक्स है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस दी हुई हैं, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये इनके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये हम नेक्स्ट जो है वो इनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सन के अंदर हमारे पास जितनी भी विजिबल लाइट है वो 44% है, बल्ब से हमें जो है वो 10% विजिबल लाइट मिलती है, ठीक है। कलर ऑफ द लाइट जो है ये डिपेंड करता है वेव लेंथ पे, और स्पीड ऑफ लाइट जो है ये भी डिपेंड करता है वेव लेंथ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो कलर्स की लाइट है डिफरेंट कलर्स लेंगे तो डिफरेंट वेव लेंथ्स होगी। मींस कि अगर आपने रेड लिया है, रेड की हाईएस्ट वेव लेंथ होती है और ब्लू कलर की सबसे लोएस्ट वेव लेंथ होती है। तो मींस के वेव लेंथ चेंज करेंगे तो लाइट का कलर भी चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट है वेव फ्रंट, लेकिन उससे पहले हम इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज हमारे बन सकते हैं। तो वेव नेचर ऑफ द लाइट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, ये आपकी बुक का फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें मैंने आपको यहाँ पे भी मेंशन किया कि हाइजेंस, यंग्स, प्लैंक्स, न्यूटन। जो हाइजेंस है उसने स्टेटमेंट दी लेकिन प्रूफ नहीं किया, बट वेरीफाई जो है वो किसने किया है, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा कि वेरीफाई अगर स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दी वो हाइजेंस ने दी है, वेरीफाई जो है वो आपको पता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स ने दी। नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द अर्थ इफ़ देयर वर नो एटमॉस्फेयर। देखें जो डार्क है बेसिकली जो स्पेस है उसका कलर होता है डार्क। अगर हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, अगर वो लेयर्स ना हों तो फिर आपको जो स्काई का कलर है वो ब्लैक नज़र आएगा। हमें जो ब्लू नज़र आता है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो सन से आती हैं, स्कैटरिंग होती है, इंटरफेरेंस होता है जिसमें हमें लो वेवलेंथ वाली वेव्स विजिबल रीजन में नज़र आती हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि हमें कलर जो है वो ब्लू नज़र आता है। तो हम ये इन शॉर्ट ये कहें, अगर नो एटमॉस्फेयर हो, अगर कोई एटमॉस्फेयर ना हो, जैसे कि उसने मेंशन भी किया यहाँ पे कि नो एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा फिर हमें पता है कि ब्लैक कलर आएगा। लाइट प्रोपिगेट्स, जो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, तो वो बेसिकली वेव्स होते हैं। और इंटरेक्ट, जब वेव्स किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसको एज अ पार्टिकल नेचर की फॉर्म में आती हैं, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। द पार्टिकल ऑफ द लाइट आर कॉल्ड, जब पार्टिकल नेचर है तो आपको मैंने बताया कि वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, या स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, या फिर हम इसको फोटॉन्स कहेंगे, जो बी ऑप्शन करेक्ट है। कलर्स ऑफ द लाइट, अब यहाँ पे कलर्स ऑफ द लाइट इज़ द ड्यू टू भी कह सकते हैं, डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो वेव लेंथ मैंने आपको बताया कि जब भी कलर ऑफ लाइट्स होते हैं वो डिफरेंट वेव लेंथ लेंगे तो डिफरेंट कलर्स भी आपके मेंशन होते जाएंगे। तो जैसे जैसे वेव लेंथ को चेंज करेंगे तो आपके कलर्स भी चेंज होते जाएंगे। तो मीन्स कि इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो वेव लेंथ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि लाइट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन, लाइट इन द विजिबल रीजन। तो आपको मैंने आगे मेंशन किया था कि 44% जो है वो हमारा सन से विजिबल रीजन के अंदर आता है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंज फ्रॉम, आपको मैंने आगे चल के मैंने मेंशन भी किया था कि यहाँ पे जो हमारे पास विजिबल पोर्शन के अंदर लाइट आती है उसका कलर होता है और डिफरेंट कलर्स होते हैं, और उसकी जो वेव लेंथ है वो हमारे पास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, और नैनो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁹ होती है। नेक्स्ट यही चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं पहले से ही, और ये जो आगे पॉइंट्स मैंने बताया था, सन का 44 है, बल्ब का 10% है, तो पीछे हमने इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ को भी देखा। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक जो है वो है वेव फ्रंट के नेम का, ठीक है। तो वेव फ्रंट बेसिकली क्या होते हैं इसको चल के देखते हैं नेक्स्ट।
तो अ सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स आर इन फेज इज़ कॉल्ड, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज से पहले आप इसकी डेफिनेशन को देखें। वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है? सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। अब इसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे एक डायग्राम मेंशन है, ये वाली, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप इसके पॉइंट सोर्स से, मीन के स्टार्टिंग पॉइंट इसका है ये, यहाँ पे अगर लाइट जो है उसके मेंशन किया है कि यहाँ पे डिफरेंट स्फेरिकल वेवलेंथ्स है, उसकी टाइप्स है। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि एक वेव हो और उसका प्रॉपर टाइम, कुछ सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर आप एक वेव्स पे देखते हैं कि वो बनता है क्रस्ट, तो उसी पॉइंट से डिफरेंट साइड से अगर आप देखिएगा कि अगर हम इस पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे अगर हम एक साइड से देखें तो डिफरेंट टाइम डिफरेंट डिस्टेंस पे अगर एक वेव पे क्रस्ट बन रहा है, एज इट इज़ अगर आप इसकी दूसरी साइड से देखेंगे तो सेम टाइम सेम डिस्टेंस अगर उसका भी क्रस्ट बन रहा है, अगर आप इस साइड से भी देखेंगे तो इधर भी अगर सेम डिस्टेंस पे सेम टाइम पे अगर एक वेव ऐसी पास हो रही है जिसका भी क्रस्ट बन रहा है, तो उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। वो ज्वाइन करने पे जो सरफेस बनती है हम उसको वेव फ्रंट कहते हैं। अ सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, उनका जो फेज डिफरेंस होता है, एंगल होता है, वो बेसिकली क्या होता है? सेम होता है। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में 2 टाइप्स यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है कि वेव फ्रंट फॉर डिफरेंट सोर्सेज। आपने फर्स्ट वाली जो है उसका प्लेन वेव फ्रंट है, साइड पे इसकी डायग्राम भी मेंशन है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो इसका जो है वेव फ्रंट फॉर डिफरेंट सोर्सेज के लिए, और प्लेन वेव फ्रंट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बेसिकली स्फेरिकल वेव फ्रंट का ही पार्ट होता है। कैसे? लेट्स करें आपके हैंड में एक टॉर्च है, आप उसको एक वॉल पे मूव करवाएंगे तो वो आप जैसे जैसे ये आपने एक टॉर्च को उल्टा रखा बुक के ऊपर, आप उसको जैसे पीछे करेंगे तो स्फेरिकल सर्कल जो है वो बड़ा होता जाएगा, यानी कि लाइट हमारी डाइवर्ज हो जाएगी। अगर उन पॉइंट्स को हम मेंशन करें तो फिर हमारे पास जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। इफ़ अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, इट प्रोड्यूस्ड प्लेन वेव फ्रंट। आपने ये भी देखा कि अगर लेट करें हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस जो है, लेट करें ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, इसका सेंटर है और यहाँ पे आप करें इसके फोकस पॉइंट से एक जो है वो लाइट ले लिए, ठीक है। इसके ऊपर जितनी भी लाइट रेस आएंगी, वो जो भी लाइट्स होगी वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और जब भी लाइट्स पैरेलल होती हैं तो वहाँ पे जो वेव फ्रंट इनको सरफेस को जॉइन करके बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि इफ़ द पॉइंट्स, यही वाला थर्ड पॉइंट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे हमने रखा, और कन्वेक्स लेंस के प्रोड्यूस प्लेन वेव फ्रंट, मीन्स के सारी रेज जो है वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये आपके साइड बॉक्स में इसने दिया हुआ भी है, और आप बॉक्स में भी देखिएगा तो मेंशन होगा ये वाला कि हमारे पास पॉइंट सोर्स से जो सरफेसेस बन रही हैं वो स्फेरिकल बन रही हैं, हम इसको जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स इज द इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ द लाइट। अब थर्ड पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रे ऑफ लाइट है, और आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। अ लाइन रे पर नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, जबकि आपकी जो कोई भी पॉइंट्स हैं, जैसा कि हमारे पास इस प्लेन वेव फ्रंट में ये रेज़ हैं, तो यहाँ से आपके पास जो रेज़ होंगी जो कि आपकी वेव्स की डायरेक्शन को बता रही हैं, वेव्स की लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। नॉर्मल कहते हैं बेसिकली 90 डिग्री को, यहाँ पे अगर हमारे पास हो नॉर्मल, नॉर्मल भी 90 डिग्री, जो वेव फ्रंट के ऊपर नॉर्मल डिग्री के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो बेसिकली प्रोपिगेशन ऑफ लाइट को शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है कि अगर किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर आप लेट करें, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, आपने इसके ऊपर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा की, ये वाला, तो हमारे पास इसके ऊपर हमें एक पेंशन हो गई कि जितनी भी रेज़ हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लाइट रेज़ जो हैं वो
इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमें प्रोपिगेशन ऑफ लाइट्स की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इन चीज़ों को आपने देखने के कुछ लाइट का इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसके बाद लाइट्स के रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ को हमने पढ़ा, और स्फेरिकल वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट। ठीक है, इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, और इसमें से हम लॉन्ग को अटैम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपने रेडी रखना है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम इसको क्लासेस में अगेन नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे आपने इनको अच्छी तरह कवर करना है। अल्लाह हाफिज़।